तो आप लोग आए हो बड़ी कोशिश करके, अपना कीमती समय निकाल के, तो आज कुछ डिस्कशन कर लिया जाए अच्छा था। तो आपको जैसे पता है मदरसन लॉ और हरारी पॉइंट, तीन चीजें हम अभी सभी मेरिडियंस में कर रहे हैं। इस तरह के 5 पॉइंट होते हैं सब मेरिडियंस में, है ना। तो जो उसका मेन ओरिजिनल पॉइंट है वो उसका होरारी पॉइंट होता है। जैसे कि स्क्रीन का होरारी पॉइंट होगा अर्थ पॉइंट, है ना। तो अर्थ पॉइंट क्या है, sp3। तो जो यिन मेरिडियन होते हैं पैर में, वो शुरू होते हैं विंड वुड से। फर्स्ट पॉइंट वुड होता है, सेकंड पॉइंट हीट होता है, फिर ह्यूमिडिटी वाला यानी अर्थ पॉइंट होता है, फिर मेटल पॉइंट होता है, फिर नी के आसपास कोल्ड पॉइंट होता है। जैसे K10 कोल्ड पॉइंट है, लिवर 8 कोल्ड पॉइंट है, SP8 SP9 कोल्ड पॉइंट है। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, दो पॉइंट देखने हैं। एक तो होरारी पॉइंट sp3 तो पता लग गया। sp3 का सन क्या होगा, ह्यूमिडिटी का या अर्थ का सन क्या होगा? फायर। फायर, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही, अब आपको समझ में आ गया। अर्थ का सन होगा फायर। तो फायर पॉइंट कौन सा होता है, sp5। sp6 से नीचे मीडियल मेल्यूलस के पास जहाँ पे वो क्रॉस करते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करो, जहाँ वो क्रॉस करते हैं वहाँ sp5 पॉइंट है। तो sp5 पॉइंट इज ए सन पॉइंट, इज ए सन पॉइंट और मदर पॉइंट। हीट इज ए मदर ऑफ ह्यूमिडिटी और सन। तो sp5 क्या है, ड्राइनेस मेटल पॉइंट है, इज ए सन पॉइंट। ठीक है। तो sp5 इज ए सन ऑफ sp3। अब आपने अगर स्प्लीन की ह्यूमिडिटी को कम करना है या स्प्लीन की ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है तो मदर को टोनिफाई करेंगे। मदर को टोनिफाई करने के लिए sp2 पॉइंट लेंगे। मीडियम साइड में है। sp1 इज ए गुड पॉइंट, sp2 इज ए हीट पॉइंट। तो sp2 को आपने टोनिफाई कर दिया। टोनिफाई करने का एक तरीका ये भी होता है कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी चल रही है उसी डायरेक्शन में निडल लगा दो। ठीक है ना। तो sp2 को टोनिफाई कर देंगे तो sp हीट टोनिफाई होते ही ह्यूमिडिटी भी टोनिफाई हो जाती है। क्योंकि मदर जब स्ट्रांग हो जाती है तो अपने बच्चे को दूध पिला के उसको तगड़ा कर देती है। यही मदर सन प्रिंसिपल है ना। जी। तो वंदना, इतना लेट आने का फायदा नहीं है यार, आप मेन चीजें मिस कर देते हो। इतना लेट कनेक्ट होने का फायदा नहीं होता। 7:15 माने 7:15, मैं पहले ही लेट कर देता हूँ 10-15 मिनट। वो लेट होने से क्या है ना, इनिशियली जो इंट्रोडक्शन है चीज का वो निकल जाता है, फिर वो चीज आपके हाथ से मिस हो जाएगी। अभी हमने करा है sp3 का पॉइंट, हरारी पॉइंट इज sp3। उसकी मदर और सन पॉइंट करा है। उसका मदर पॉइंट क्या है, अर्थ ह्यूमिडिटी। sp2 अर्थ की मदर क्या होती है, हीट। हीट है sp2। उसका सन पॉइंट है sp5। मेटल इज ए सन ऑफ ह्यूमिडिटी या अर्थ। ये हमने 2 पॉइंट 3 पॉइंट करे हैं। स्प्लीन का ये खत्म हो गया। तो लंग, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्प्लीन, स्प्लीन के बाद क्या आता है, स्प्लीन के बाद हार्ट। स्प्लीन के बाद टाइम शुरू होता है हार्ट का टाइम। हार्ट का होरारी पॉइंट क्या होगा, हार्ट की एनर्जी क्या होगी, हीट। ठीक है। He8। ये तो हमने करा है शायद, हार्ट वाला तो कर लिया। नो सर। नहीं सर, अभी नहीं किया। हार्ट का पॉइंट करें तो H8 हीट पॉइंट होता है। अच्छा, खाली होरारी पॉइंट करें। यस सर। ठीक है, याद आ गया। हार्ट का होरारी पॉइंट क्या होता है, H8। आपको बताया था मैंने, फिंगर के अंदर यहाँ पर होता है।
यहाँ पर ये H8 H8 यहाँ पर होता है जी। ऐसे एनर्जी कैलकुलेट करती है, यहाँ पे लास्ट होता है। तो एनर्जी को अगर घटाना तो ऐसे लगा, आप डायरेक्ट हरारी पॉइंट से भी काम कर सकते हो, मदर पॉइंट से भी काम कर सकते हो, सन पॉइंट से भी काम कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल। तो हीट की मदर क्या होगी? वुड, विंड। हीट की मदर क्या होती है वंदना? सर हीट की मदर वुड। ठीक है, और सन? सन सन क्या होता है हीट का? ह्यूमिडिटी, अर्थ, है ना? यस सर। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो आप सारे मदर सन प्रिंसिपल कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। मैं एक मेरिट फिर भी ले लेता हूँ। तो H8 आपको ये पता है हीट पॉइंट है, उसकी अर्थ विंड हो गई, उसकी मदर विंड हो गई। विंड पॉइंट कौन सा है? वुड पॉइंट कौन सा है? 8 का वुड पॉइंट कौन सा है शिवानी? आठ का वुड पॉइंट कौन सा? आवाज नहीं आ रही, आवाज ऑडियो स्पीकर तो माइक तो ऑन करो। H9 सर H9। H9 लास्ट पॉइंट होता है, आपको पता है? H9 लास्ट पॉइंट होता है, जिंगवेल पॉइंट। जिंगवेल पॉइंट है, विंड पॉइंट भी है, वुड पॉइंट भी है, जिंगवेल पॉइंट भी है। अब अगर आपने हीट को बढ़ाना है, हीट को बढ़ाना है तो वुड को बढ़ाना पड़ेगा। वुड अपनी मदर अपने बच्चे को नरिश करेगी, हीट देगी। लकड़ी जलाते हैं तो ईंधन मिलता है ना, लकड़ी जलाते हैं तो हीट मिलती है, तो वुड से हीट बनती है। तो वुड इज ए मदर ऑफ अर्थ, मदर ऑफ हीट। और हीट का सन क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। तो हार्ट का ह्यूमिडिटी पॉइंट क्या है? H7। हार्ट का ह्यूमिडिटी पॉइंट ना देखो, हाँ हार्ट का ह्यूमिडिटी पॉइंट H7। बिल्कुल H7। अब आपको समझ में आ गया, हरिद्वार पॉइंट है, H7 है, हरिद्वार पॉइंट है इसका नाम। और ये ह्यूमिडिटी पॉइंट, इसीलिए H7 इतना कारगर होता है, क्योंकि क्या है ये उसका सन है। ह्यूमिडिटी। जनरली पैल्पिटेशन किससे होती है? इंक्रीज एक्सेसिव ऑफ हीट, हीट ज्यादा बढ़ने से, हीट ज्यादा बढ़ने से पैल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक भी आता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करना होता है? ह्यूमिडिटी को, सन को रिड्यूस करना है। तो H7 पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि वो रिलैक्स क्यों करता है हार्ट को? क्योंकि वो ह्यूमिडिटी उसका सन पॉइंट है। अब आपको लॉजिक समझ में आया कि H7 क्यों लगा रहे हैं? हम बार बार कहते हैं रिलैक्सेशन के लिए, घबराहट के लिए, पैल्पिटेशन के लिए। जी क्लेफ्ट पॉइंट तो H6 है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो H6 लगाना है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट H5 है, अर्थ पॉइंट H7 है। अब आपको सारे याद हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही है, और बाकी ज्यादा यूज नहीं हो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूछे H5 से लेके 6, 7, 8, 9 सब याद है, कोई परेशानी की बात नहीं। H8 आपको याद है, H6 मैंने कितना अच्छे से बताया, सिक्सर मारते हैं, जी क्लेफ्ट पॉइंट है। जब भी इमरजेंसी होती है 6, हार्ट के अंदर इमरजेंसी कंडीशन आती है 6 पॉइंट, H6। H7 अर्थ पॉइंट, अर्थ पॉइंट है। क्यों अर्थ पॉइंट है? क्योंकि उसका क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका सन है। किसका सन है? हीट का सन। हार्ट मेरिडियन में जब हीट एक्सेस में हो गई, उसको रिड्यूस करना है तो उसका सन को हमने रिड्यूस करना है। उसके सन को रिड्यूस करेंगे तो हीट क्या होता है? जब आदमी को बहुत गुस्सा आता है, पैल्पिटेशन, उसको पानी पीना है, ठंड में जाना है, गर्म में तो नहीं भागता आदमी।
जनरली उसको पसीना आता है, गर्मी लगती है, कहता है खिड़कियां खोल दो। हार्ट में कोई इशू होता है तो यही होता है ना, उसको पानी पिलाते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज ए कंडीशन ऑफ एक्सेसिव हीट। अब एक्सेसिव ऑफ हीट है तो S7 को रिड्यूस करना होगा। S7 को अगर आप रिड्यूस भी नहीं करते हैं, वैसे ही एक परपेंडिकुलर पॉइंट लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है, वो सन पॉइंट है। तो सन पॉइंट है, उसको लगा देंगे तो वो हीट को रिड्यूस कर देगा। और लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाथ से उसको रिड्यूस भी कर देंगे तो जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमा भी देंगे जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी उसका सन पॉइंट है। आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई ना, रिड्यूस कैसे करते हैं। क्लॉकवाइज घुमा के रिड्यूस करते हैं, निडल को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो रिड्यूस हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बढ़ जाती है। तो जब एनर्जी को रीइंफोर्स करना है या रिड्यूस करना है, इस देख के इस तरह से एनर्जी, इसी लगाने में और निकालने में सारी कलाकारी छुपी होती है। निडल को लगाना, स्टिमुलेट करना और निकाल लेना, इसके अंदर सारी कलाकारी छुपी हुई है। अगर आप इसको ढंग से लगाना सीख जाते हैं, किस तरह से लगाना है, किस तरह से निकालना है, तो फिर आपके रिजल्ट ज्यादा बेटर होंगे। आपके पास ऐसे कई बार पेशेंट आते होंगे, आएंगे, मतलब हमारे पास आते रहते हैं कि वो हमने तो एक्यूपंक्चर करा लिया है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो एक्यूपंक्चर करने में डिफरेंस है, हर आदमी के हाथ का डिफरेंस है। सर्जरी तो जैसे सर्जरी होती है वैसी एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर कोई ऐसे तो नहीं है दवाई हमने दे दी है, एलोपैथी वालों को दिखा दिया जी अब नहीं हो रहा, दवाई उनके पास गिनी चुनी दवाई है 5-7-10, एक चीज को लेके वही दवाई दिए जाते हैं। आयुर्वेद में भी इसी तरह से लिमिटेशन है, वही दवाइयां, डायग्नोस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक्यूपंक्चर में तो आपको पर्सनली काम करना है। अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आप नहीं पेशेंट को ठीक कर सकते। अगर आप खुद ठीक नहीं है तो नहीं आप पेशेंट की हेल्प कर सकते। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें पहले अपने आप को फिट करना है, फिर दूसरे को फिट करना है। आपने देखा होगा एलोपैथी के डॉक्टर तो अक्सर बीमार ज्यादातर रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, पर सबको दवाइयां दे रहे होते हैं। लेकिन एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट आपको तो ठीक होना पड़ता है, तभी आप लगा सकते हैं अच्छे से लोगों को इलाज। तो आज रीना नहीं आई है, बाकी सब आ गए, और महिपाल जी भी गायब हैं। 1 2 3 4 5 6, रीना जी और महिपाल गायब हैं। धीरज जी जी सर। जी कब सर। आपकी आपकी क्लास कब शुरू करी जाए? सर जब भी, सर जब भी आप हुक्म करें सर, जब भी, मैं तो क्योंकि मैं आनंद आपको आ रहा है सर। अच्छा, मैं ना अब आपको ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी आपकी बेसिक क्लास करा दूँ। किसी और बच्चे ने आना था, एक बच्चे ने, मैं उसका जी वेट कर रहा था 2-4 दिन, उसका वेट कर लेता हूँ, अगर मैं एनरोल होता है तो फिर मैं दो आपकी ना कुछ जैसे हम यहाँ सर। पे एक क्लास। लड़ हाँ बोलिए। सर एक लड़का और भी है, वो रामवीर यादव, आज जो सर से मिला है, तो महिपाल जी से, तो शायद मंडे को आएगा आपके पास। वो भी सर साथ में शुरू करेगा, तो मेरी उसके साथ में शुरू हो जाएगी बस क्लास। वो ठीक है। वो गजेंद्र जी का क्या हो गया? सर वो पता नहीं वो क्यों मना कर रहे हैं, बट वो रामवीर यादव सर और उसकी वाइफ, वो दोनों थोड़े से सीरियस हैं। आज वो मिलके भी गए हैं सर से। ठीक है, तो वो कर, फिर तो अगर वो शायद आते हैं मंडे तो को फिर, अगर मई हाँ तो फिर वो मंडे से ना आपकी थोड़ी सी, मैं ये जैसे ये क्लास इकट्ठे। 7 बजे होती है तो वो आपकी क्लास 6 से 7 शुरू कर दूंगा शाम को। ठीक है सर। तो ठीक है 6 से 7 सर। एक घंटा अलग से क्लास को, ठीक जो है। मेरिडियन का बेसिक्स है वो साथ साथ आपको करा दूंगा। तो फिर आपको ये सारा समझ में आने लगेगा, वैसे काफी समझ में आ रहा जी होगा आपको अभी भी। जी सर। जी। बस सर ये जो अर्थ पॉइंट है, ये मेटल है, ये कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है। बाकी चीज़ें आपके आशीर्वाद से बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं तो जो ये आपका मेटल पॉइंट सिखाने का वगैरह तरीका बहुत अच्छा है। समझा दूंगा मैं कैसे। ये हमारी 5 एलिमेंट है, देखो इसको अगर आप हिंदी तरीके से समझो तो पंच तत्व से बना शरीरा, भूजल गगन अगन समी। जैसे 5 एलिमेंट हमारे नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में पंच तत्व सिद्धांत है।
जिसको पंच महाभूत कहते हैं। आप जी। लोग भी सब समझ ले, हमारा जी। पूरा नेचुरोपैथी क्या, पूरा धर्म ही जो है ना वो पंच तत्व पर टिका है। ये समझो ये हिंदुस्तान ही पंच तत्व पर टिका है, बाकी लोग भी टिके हैं पर मानते नहीं है, जानते नहीं है। पर ये जो हमारा हिंदुस्तान है, सो कॉल्ड हिंदुस्तान या भारत, वैसे तो इसको इंडिया कहना बंद कर देना चाहिए। अब आपको आपको पता है इसका नाम भारत हो गया, अब इंडिया नहीं है ऑफिशियली। तो भारत जो है वो पंच तत्व के ऊपर टिका हुआ है। पंच तत्व कौन कौन से हैं आप सबको पता होनी चाहिए। आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम अपने पंच मैं तत्वों की पूजा कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना ये पंच तत्व में विलीन हो गया, वो शरीर मर गया तो उसका मतलब वो पंच तत्व में विलीन, जहां से आया था वहीं चला गया। तो पंच तत्व क्या क्या है? wood, fire, earth, हाँ यही है, water, metal. नाम बदल गया, उसका नाम यहाँ पर क्या हो गया, वायु, अग्नि, क्या है, मेटल को क्या कहते हैं, आकाश, अर्थ को क्या कहते हैं, आर्द्रता, पृथ्वी तत्व, ड्राइनेस को क्या बोलते हैं, आकाश, और वाटर को क्या बोलते हैं, जल। वही पांच तत्व जो है वही चाइनीज फिलोसफी में है, वही हमारे हिंदुस्तान की या भारत की फिलोसफी में है, और यही फिलोसफी पूरी दुनिया को, यही फिलोसफी एक्चुअली पूरी दुनिया को चला रही है। वो लोग ये बात माने या ना माने, वो ये बात चाहे माने या ना माने, पर यही चीज पूरी दुनिया को चला रही है, और पूरी दुनिया ये पंच तत्व के हिसाब से चलती है। कोई धर्म ये बात को एक्सेप्ट नहीं करता, बेसिक नहीं जानता कि हर तत्व का मूल जो है ये पंच तत्व ही है। अब पंच तत्व से ही सारा शरीर बना है, पंच तत्व से ही सारी दुनिया बनी है, पंच तत्व से आपका शरीर बना है, पंच तत्व से ये आपका परिवार बना हुआ है, आपका घर परिवार, एक एक सेल के अंदर ये 5 एलिमेंट है। कोई एक एलिमेंट ज्यादा या कम हो जाता है तो आदमी बीमार है। नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, सिर्फ इन पंच महाभूतों के आधार पर ही इलाज करते हैं। अभी मान लीजिए कोई आदमी है वो मोटा हो गया, तो उसका वेट कम करना है, तो क्या है उसके अंदर, आकाश तत्व की कमी होगी। आकाश तत्व का मतलब स्पेस, स्पेस नहीं रहा उसके अंदर, सेल के बीच में स्पेस नहीं बचा, वो फैट जम गया, तो उसको क्या कहते हैं, आकाश तत्व लो। आकाश तत्व लेने का तरीका क्या, खुले में रहो, आकाश के नीचे सो, फास्टिंग करो, खाली पेट रहोगे, भूखे रहोगे तो आकाश तत्व बढ़ेगा आपके शरीर में। जब आकाश तत्व बढ़ेगा तो सब ठीक हो जाएगा, कैंसर वैंसर सब गायब हो जाएगा। तो आकाश तत्व, वो एक्यूपंक्चर में उसको कह दिया मेटल। अग्नि तत्व खत्म हो गया, वो कह रहा है जी जठराग्नि नहीं है, पेट में खाना खाता हूँ हजम नहीं होता, गैस बनती है, तो क्या अग्नि तत्व की कमी हो गई है, जठराग्नि, जठर अग्नि। धीरज जी बहुत बड़े आयुर्वेद के जानकार हैं, ये जानते हैं, आप लोग भी धीरे धीरे जान जाएंगे। जठर अग्नि होती है पेट के अंदर, जब ये जठर है, जब ये अग्नि जलती है तो आदमी खाना हजम करता है, ये तो नहीं कर सकता। अब अग्नि चली गई है तो फिर उसको अग्नि तत्व दो। अग्नि तत्व देने के लिए क्या करना है, उसको धूप, सन बाथ देना। ऐसी सारा इलाज होता है नेचुरोपैथी में। सिर्फ ये पता करते हैं कौन सा एलिमेंट कम या ज्यादा हो गया है, उसी एलिमेंट को बढ़ाना है या घटाना है, बस बीमारी ठीक। हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो क्या कहते हैं, अर्थ एलिमेंट खराब हो गया, कम हो गया, तो अर्थ एलिमेंट मट चिकित्सा कर दो, मिट्टी के अंदर बैठा दो, अपने आप हड्डियों की बीमारी खत्म हो जाती है, सिर्फ इतना काम करने से। कोई डायग्नोस नहीं, कोई एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, कुछ नहीं। हड्डी रोग, हड्डियों का रोग किस चीज से संबंधित है, वो बोलते हैं हड्डियों का रोग संबंधित है पृथ्वी तत्व से, अर्थ एलिमेंट से। तो क्या करना है, अर्थ मर चिकित्सा देनी है बस।
मिट्टी की पट्टी लगाओ पेट पे, मिट्टी की पट्टी आंखों पे, मिट्टी के अंदर गाड़ के बैठा दो, मिट्टी में बैठा रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा रोज बैठेगा, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा, हड्डियों की बीमारी गायब हो जाएगी। पृथ्वी तत्व खत्म, सही हुआ, ठीक हो गया। कितनी आसान चिकित्सा है और 100% काम करती है और सरल। तो आपने अगर एलिमेंट को समझ लिया तो फिर रही क्या गया समझने को? फिर कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपके हाथ से बच सकती है? हर बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, आसानी से ठीक कर सकते हैं। उसके खान पान में भी से लेके उसके रहन सहन तक ये पंच तत्व का समाधान ही करना है आपने। पंच तत्व का बैलेंस करना, पंच तत्व को शुद्ध करना, उनका बैलेंस करना ही रोग निवारण। ये आयुर्वेद भी इसी चीज को मानता है, नेचुरोपैथी तो टोटली इस पर टिकी हुई है, और एक्यूपंक्चर भी आखिर में यही बात कहता है। तो डिफरेंस नहीं है, पर करने का तरीका अलग अलग है। एक्यूपंक्चर सुई लगा के, पॉइंट लगा के इन पंच तत्वों का वो करता है, बैलेंसिंग करता है। तो आयुर्वेद कुछ औषधियां देके, तो नेचुरोपैथी जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से कुंजल, धोती, बस्ती, नेति, नौली, नौली करके इन चीजों को कवर करता है। फिर वो जल चिकित्सा करके, रंग चिकित्सा करके, रंग चिकित्सा देखिए नेचुरोपैथी की जानते हैं, पानी चार्ज करके अलग अलग रंग के चैम्बर्स में बैठाते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े पहनने को देते हैं, और आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप ये बोलो बीमारी कौन सी ठीक होती है? ऐसी कौन सी बीमारी जो ठीक नहीं होती है? एक छोटे से छोटे जुकाम, फोड़े फुंसी से लेके कैंसर तक सब ठीक है, टीबी, डायबिटीज सब ठीक हो जाता है। जैसे ही हम अपने ये एलिमेंट बैलेंस करते हैं, सब बीमारी ठीक हो जाती है। कोई बीमारी ऐसी नहीं जो ठीक ना हो। तो आज की हमारी मुलाकात यहीं तक रहेगी। आज सैटरडे है, कल पॉसिबल हुआ तो कल क्लास करते हैं, करेंगे, कल भी क्लास करेंगे, 7 बजे कल मिलेंगे, क्योंकि इसकी अब ये टाइमिंग भी जा रहा है, 4 मिनट बाकी है। आपको कोई सवाल हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम इसको आज क्लास को थोड़ा यही करते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम एक अलग मेरिडियन में सन मदर, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मदर सन प्रिंसिपल जो है हर मेरिडियन का आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। फारसी में बोलते हैं जज्ब कर लें, तो जज्ब कर लेंगे तो फायदा रहेगा। इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लें, हिंदी में बोलते हैं सोख लें, चूस लें। तो इसको हर मेरिडियन को अगर आप अच्छे से मदर सन पॉइंट और होरारी पॉइंट लेके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो बहुत बड़ी एक जो है आपकी एक पार्ट जो है जिंदगी का, एक एक्यूपंक्चर का, वो सॉल्व। ठीक है जी, वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कोशिश करा करें, अगर 7:15 का टाइम है तो 7:10 पर आप लोग कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि कई बार जो इंट्रोडक्शन शुरू का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट की क्लास छोड़ने में इतना टाइम नुकसान नहीं है, शुरू का इंट्रोडक्शन छोड़ने में आप पूरा का पूरा जो उसकी थीम है वो मिस कर जाते हैं। तो जब 7 बजे की क्लास है तो आप ये समझ के चलिए 6:50 की क्लास है। जितेंद्र ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे 10 मिनट पहले कनेक्ट हो जाते हैं हमेशा, अब मैं भी 5 मिनट पहले कनेक्ट हो जाता हूँ, जो टाइम देता हूँ। तो आप लोग इस टाइम को ना आप गड़बड़ करें। 7:15 मतलब 7:10, 7:10 मतलब 7:05, ये मान के चलें। अब 7:15 का मतलब 7:20 नहीं है कि चलो कोई नहीं 5-7 मिनट लेट हो जाएंगे, होने को तो कुछ भी बात नहीं, आप आधा घंटा भी लेट आ सकते हो। बट आपका जो इंट्रोडक्शन है ना वो मिस हो जाने से पूरा क्लास की ना जो पकड़ नहीं आती। फिर आप चाहे 10 मिनट पहले चले जाओ, जल्दी थोड़ा काम है तो कि भाई हम जा रहे हैं, हमें समझ में आ गया क्या करना है, पर इंट्रोडक्शन मिस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। तो कल हम एक नया मेरिडियन लेंगे, आज 8 मेरिडियन हो गया है, तो कल हम SI मेरिडियन लेंगे। उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक दो मेरिडियन को, उनके हरारी पॉइंट, मदरसन पॉइंट, उनके क्या क्या सिग्निफिकेशन, अब आसानी से आपको समझ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, अपना कीमती समय आप हमें दे रहे हैं, इस चीज के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।